जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टॉपिक आप लोगों के लिए चल रहा था रैंकिंग। रैंकिंग पूरा खत्म कर दिया गया है। एक टाइप से लेकर के 14 टाइप तक के आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं, जिसमें जीरो से लेकर के हीरो तक आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है बच्चा लोग, टॉपिक आपका चल रहा था रैंकिंग। रैंकिंग एंड ऑर्डर टाइप विद ट्रिक्स आपके चल रहे थे और 5-5 सेकंड में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चंस कराते हैं जब आप क्वेश्चंस करने आए। अच्छा, आज की जो क्वेश्चंस है लास्ट में एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। शुरुआत में एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सब हमने ले लिया। पहले जीडी के पूरे ही ले लिया है, बाद में कुछ क्वेश्चंस एनटीपीसी के रखे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है। और जो दिया गया है कि बिना पेन कॉपी के और पेपर के 6 सेकंड में 5 सेकंड में आप क्वेश्चंस कर लो, बड़े आराम से कर ले जाओगे, ये मेरा वादा है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब तो पहले ही कर लें, एक सब्सक्राइबर कम है अभी भी 3000 में। तो जैसे ही आपके सब्सक्राइबर्स आते हैं आप अपना नाम लिख करके भेज सकते हो कि मैंने सब्सक्राइब किया। नए बच्चे और पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये एसएससी जीडी का पूछा गया क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आराम से प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो बताना। देखो, एक पंक्ति में मैं दोनों सिरे से छठवां, अगर दोनों सिरों से छठवां हो तो 6 + 6 - 1 = 2। 12 में से एक कम हो जाएगा 11। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11। मैंने बताया था एसएससी जीडी हवा करके आओगे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल कभी भी कोई समस्या नहीं होगा। अब देखें अगला क्वेश्चन। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि में किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, मतलब दोनों तरफ से 11, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो 11 + 11 - 1 = 22 में से एक कम हो जाएगा 21। आपके इस प्रश्न का आंसर 21। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? बड़े आसानी से कर सकते हो। और आप भी अगर पीछे की सारी क्लासेस नहीं पढ़े हो तो एक काम करना कि जा करके पूरे क्लास पढ़ लेना, और आपको अगर किसी प्रश्न में समस्या है तो पूछ सकते हैं। आज हम केवल और केवल एसएससी जीडी के बैक ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां, तो 16 + 16 - 1, 32 में से एक कम होगा 31 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का आंसर। बड़े आसान लगेंगे सारे क्वेश्चंस अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती है, इसलिए आराम से आपको क्या करना है, सारी चीजें देखते चलना। मैं प्रकाश सर रीजनिंग पढ़ाता हूं आप लोगों को, और बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो आपको सारी चीजें दिख ही रही है ना। तो एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वें तथा नीचे से 84वें। L + R - 1 = T। 8 और 84 - 1 = 8 4 12 92 - 1 = T। तो 91 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 91 आपका सेकंड दिया गया। ऑप्शंस, किसी भी बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड लगेगा, इसीलिए आपको बड़ा आसान लग रहा होगा रीजनिंग और ये क्वेश्चंस भी। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हर एक सीट पे 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जहां पे बड़े क्वेश्चन है वहां पे सिंगल क्वेश्चन दिए गए हैं। चूंकि आसान है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 38वां है, तो 9 + 38 - 1 = T। टोटल पूछा गया है, तो 37 में 38 में अगर 9 जोड़ोगे तो 47 में से 1 कर दोगे तो 46 हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये बड़े आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या ऐसे प्रश्नों में भी कोई समस्या है? यदि किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16 और नीचे से 15, 16 15 - 1, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से दिया गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 30। 30 इज राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न में कभी आपको कोई समस्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी के बैक ईयर के क्रम से 2024 तक के आए हुए क्वेश्चंस यहां पे दिए गए हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। छात्रों के कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर और बाएं से 38वें स्थान पर है। दाहिने और बाएं दोनों दिया गया है, तो 27
प्लस 38 माइनस 1, 8 7 15 5 और 6 माइनस 1, 64 आपके इस प्रश्न का आंसर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, और आपने कर लिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा। अगर आप नए बच्चे हो, अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़ा है, तो वीडियो जो पीछे पड़े हुए हैं क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 5 तक आप देख लें, सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इसे आप देखने आए। मनोज की का उसकी कक्षा में ऊपर से 16वां और नीचे से 19वां स्थान है। कितने विद्यार्थी हैं? 16 प्लस 19 माइनस 1 इक्वल, एक कम कर दो 17, 16 18 34 और 34 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्लियर बेटा? ये सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी के ही आए हुए हैं, तो आपको कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। जीडी आपके लिए बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? ऐसे, सरोज का उसकी ऊपर से 26वां और नीचे से 29वां स्थान है। कक्षा में कुल 26 प्लस 29 माइनस 1 इक्वल, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 6 14 4, 2 2 4 1 5, 54। ये आपके इस प्रश्न का आंसर, सेकंड आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से कर लिया होगा। एक 80 विद्यार्थियों के कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43 है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान? बेटा ऊपर से स्थान दिया गया, नीचे से पता करना है। -1 टोटल, ऊपर से 43, नीचे से पता करना है -1, और टोटल दिया गया बेटा 80 थे। एक कम कर दिया, 42 प्लस आर बराबर 80, आर बराबर 80 में से 42 घटा दो, बचेगा कितना? 38, और ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से क्लियर कर लिया होगा। आप लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है और कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं आया जो आपने किया ना हो, या ऐसे क्वेश्चंस आपने किए ना हो। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास बड़ा आसान लग रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी के ही लिए हैं, तो आपको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, है ना? आते हैं 31 नंबर क्वेश्चंस की तरफ, 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 31 विद्यार्थियों में माधव का स्थान 17वां है। बताइए कि अंतिम से, तो बेटे स्टार्टिंग से 17वां है। ऐसे देखो, टोटल थे 31, स्टार्टिंग से पता है, पीछे से पता करना है, -1, टोटल कितने दिए गए? तो भैया 31, यहाँ पे दिया गया 17 प्लस आर -1, तो एक हो जाएगा 16। अगर 31 में से 16 घटा दोगे बचेगा बेटा 15, और उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? अंतिम से 15। बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं। 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान ऊपर से 9 है, नीचे से उसका स्थान ऊपर से 9 है, नीचे से पता करना है -1, और टोटल दिया गया 56। एक कम कर लो 8, 56 में से 8 घटा लीजिए बेटा 48, 48। क्लियर? कोई समस्या किसी को? बड़ा आसान है। आपने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि आपने जैसे क्वेश्चंस पढ़े हैं उससे आसान ही आया है एग्जाम में, है ना? वो पढ़ाई इसलिए दिया जाता है कि बेटा आप किसी भी लेवल को कर सकें, है ना? बाकी जो एनटीपीसी वाले हैं वो थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों के साथ में जागरूकता बनाए के रखे। एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं, अब तो अंत से बीच वाली कौन सी होगी? अब बेटा सिंपल सी बात है, 17 लड़कियां हैं तो प्रारंभ से 9वीं है। अगर ऐसे देख ले 9वीं है तो अंत से कितना होगा? यहाँ पे कितने हैं? 17, एक कम कर लिया 8, प्लस आर बराबर 17 माइनस 8 कर दोगे। क्लियर? तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वही था कि लेफ्ट और राइट से बराबर दिया गया है, टोटल दे दिया गया है, पूछ लिया गया, तो आपको अलग से कुछ सोचना ही नहीं था। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज तो जो दिया जाएगा उसी को आपको तैयार करके करना पड़ेगा, है ना? बड़े आसानी से आप कर सकते हो। अब आगे देखो, 49 छात्रों के एक पंक्ति में रमेश का रैंक शुरू से 18वां है, तो अंत से उसका रैंक ज्ञात करो। बेटा 49 टोटल है, शुरू से 18वां है, अंत से पता करना है, -1 टोटल, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टी, तो एक कम कर दोगे तो 17 हो जाएगा, आर बराबर 49।
अब r बराबर 49 माइनस 17, 32। क्लियर? तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों दिया गया है, ये चौथा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। चौथा, हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पे कोई होना चाहिए, बड़े आसानी से आपने कर होगा और किसी बच्चे को बिना किसी समस्या के साथ। ठीक है बच्चा लोग, आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका हो चुका है, 15 और 16 ये सब एसएससी जीडी के प्रश्न के हैं, तो इसीलिए बहुत हल्के भी लग रहे हैं। 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां, तो नीचे से उसका। बेटा शीर्ष से 16वां है तो नीचे से पता करना है, तो 16 प्लस r माइनस 49। चलो एक कम कर दिया 15, तो r बराबर 49 माइनस 15, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, 34 हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका सही हो। क्लियर? आगे दिया गया 64 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में मनोज का ऊपर से 19वां, तो नीचे से, ऊपर से 19वां है, नीचे से पता करना है। टोटल दिया गया 64, तो 19 प्लस r माइनस 1 इक्वल टू 64। एक कम किया तो 18 प्लस r बराबर 64। r बराबर 64 माइनस 18, 14 में से 8 जाएगा तो 6, यहाँ पे बचा 5 में से 4, पीछे से 46 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता सकता है, बाकी हमें नहीं लगता कि ऐसे किसी प्रश्न में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है? कई बार आपको दो चीजें पूछी जाती हैं, जैसे इस प्रश्न में दिया गया है, और बेटा ये एनटीपीसी का प्रश्न है जो आपको दिया गया है। अभी एक दो क्वेश्चंस और हैं जो आपके एसएससी जीडी का दिया गया है, फिर एसएससी 10+2 के भी कुछ लेवल के दिए गए हैं। चूंकि एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उतने हमने आपको लगभग करा दिया है। देखो 37 विद्यार्थियों के कतार में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां। ठीक है? अगर हम ऐसे मान के चले, लेफ्ट राइट, राधा का स्थान 10वां दिया गया था, हमने सीधा यही कर लिया, और सरोज का स्थान दिया गया है 16। टोटल दिए गए 37 विद्यार्थी, तो अब इनका पीछे से स्थान उनका पूछा, पहले राधा का ही बताना है। फिर तो 37 में से पहले 9 घटेगा, 9 घटेगा तो 28 आ जाएगा, तो 28 दो विकल्पों में है, ये दोनों हो सकता है। और 37 में से 15 घटेगा, 37 में से 15 घटेगा। प्यारे बच्चों, चूंकि 16 में से एक कम होगा 15 घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। 28 और 22 आपके इस प्रश्न का आंसर होगा पहला। दोनों लोगों का स्थान पूछ लिया गया है इधर से, तो पहले इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे, दोनों निकाल लोगे, बड़े आसानी से आप निकाल सकते। ठीक है बच्चा मेरे, मतलब पहले ही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अगर आप एनटीपीसी के लिए देख रहे हैं तो हमने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है जिसमें 1 घंटे के ऑनलाइन की क्लास केवल 200 रुपये है, लेकिन ऑनलाइन में ही आपको पूरी क्लास पढ़ाई जाएगी। मंथली फीस है, ये ध्यान रखना। ठीक है? अगर आप पूरा बैच लेना चाहते हो तो 700 में आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें एक तरफ से एक तरफ तक वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल सब कुछ पढ़ाया हुआ आपको मिल जाएगा, क्रम से, टाइप वाइज, और कुछ क्वेश्चंस। और आप किसी स्पेशल एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उसके लिए 20 प्रैक्टिस सेट या 20 सॉल्व पेपर उसको करा करके आपको दिया जाएगा। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है। चलो भैया, क्वेश्चंस अच्छे हैं, एनटीपीसी वाले हैं। दाहिनी तरफ से 12वां है, राहुल का स्थान है लड़कों की एक पंक्ति में, और बाईं ओर से चौथा है। ठीक है? लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 28 लड़के हो जाएंगे? तो भैया ऐसे देखो ध्यान से, अच्छा बाईं ओर से चौथा दिया गया था। ठीक भैया, 12 4 16 में से कम किया तो हो गया 15। 28 लड़के बनाना है तो 28 में से 15 घटा लिया तो कितना बचा? 13। 13 और जोड़ दिया जाए तो ये आंसर हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 14। ठीक है? 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा 13। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूज, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सके। प्रश्न की लैंग्वेज है
जो आपको घुमा रही है, तो आपको लैंग्वेज के साथ घूमना नहीं है, बड़े आराम से आप प्रश्नों को करें। देखो ये एनटीपीसी के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप सॉल्व भी करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके बेटा, एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं छोर से 18वां और श्याम का स्थान दाएं से 14वां। यदि ये दोनों मित्र परस्पर अपना स्थान बदल लें तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? अब आप आराम से प्रश्न को देखें, ऐसे ये लेफ्ट राइट, एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, टोटल 30 दिया है। राम का स्थान लेफ्ट से 18वां है राम का स्थान, और श्याम का स्थान दाएं से 14वां है। ठीक है भैया, ये 14वां है श्याम का स्थान। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब 18वें स्थान पे आ जाते हैं श्याम और 14वें स्थान पे आ जाते हैं। ठीक बेटा, क्लियर हो चुका है। तो राम का स्थान लेफ्ट से, अब इधर से पता करना है राम का, तो प्यारे बच्चों लेफ्ट और राइट -1 है ना, वही फार्मूला लगाओ। लेफ्ट से पता करना है, राइट से है 14 -1, और टोटल प्यारे बच्चों दिया गया था 30। तो बेटा 14 में से कम हो जाएगा 13, 30 में से 13 घटा लीजिए बेटा, तो बचेगा कितना? 17। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कंफ्यूज करने वाला था, आपको घुमाया गया गोल गोल। अगर आप इनके प्रश्नों के पूछने के तरीके में फंस जाओगे तो क्वेश्चंस गलत कर ले जाओगे, और अगर नहीं फंसोगे तो बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा मेरे, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कभी भी मेरे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। प्रैक्टिस बैच मैंने स्टार्ट करने के लिए सोचा है, जो दोपहर में स्टार्ट होगा, जो एनटीपीसी के लिए और एसएससी जीडी के लिए बड़ा अच्छा होगा। 2 दिनों में टॉपिक खत्म करके तीसरे दिन टेस्ट लिया जाएगा दोनों के लेवल के। तो कोई भी बच्चा अगर रीजनिंग में 100% रिजल्ट प्राप्त करना चाहता है तो तत्काल संपर्क करें, लेट न करें। बैच बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेरे पास में 20 इंक्वायरी आ चुके हैं और 20 ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ठीक है बेटा, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से, मतलब बाएं दाएं दोनों से बराबर है। यदि पंक्ति में कुल 53 लोग हैं तो बेटा हमने कहा था अगर टोटल आपको बताया जाए, टोटल में 1 जोड़ के बटे 2 कर दो, जितना लेफ्ट होगा जितना राइट दोनों आ जाएगा, तो 54 बटे 2 27। तो आगे से भी 27 होगा, पीछे से भी 27 होगा। सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन शायद आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन या चौथे टाइप का था, आप देख लेना आपको मिल जाएगा। तीसरा ही था शायद, हाँ कंफर्म, आपको बेस पढ़ाया गया था, तो आप बैक में जाकर के कर लेना, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 और 22 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 21 और 22 में अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो प्यारे बच्चे। देखिए ध्यान से, 40 विद्यार्थियों के कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। अब आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जल्दबाजी करने पे आप ऐसे प्रश्नों के साथ गलतियां कर सकते हैं। 40 टोटल विद्यार्थी है, ठीक। अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर, अनिल यहां पे अगर है तो अनिल से अनुज 9 श्रेणी ऊपर है। श्रेणी ऊपर है या रैंक ऊपर है, तो रैंक तो नीचे होना चाहिए था। आगे देख लेते हैं क्या है। यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है, 14 तो 9 4 13 23 हो जाएगा, है ना। तो अनुज का आरंभ से क्या होगा बेटा, टोटल कितने थे? 40। 40 बराबर L प्लस R माइनस, पीछे से 23 से L से पता करना है, माइनस तो कर दोगे 22। 40 में से 22 घटाओगे तो प्यारे बच्चे 18 बचेगा, और ये आपका आंसर आ गया है 18। कोई समस्या किसी को? क्लियर, बड़े आसानी से कर सकते हो बेटा। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहा होगा जहां पे आप 10 सेकंड से ज्यादा समय लगा सकें, है ना। बस कैलकुलेशंस आपकी ठीक होनी चाहिए, कैलकुलेशन गलत नहीं करना, क्योंकि वहां पे गलती करने का मतलब होता है कि फिर आपके अंदर कोई सुधार नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे दिया गया एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां तथा अनीता का स्थान नीचे से 18वां है। चलो देखो, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अंजू का स्थान 14वां है ऊपर से, ये है अंजू,
नीचे से 18वां दिया गया है, किसका स्थान? अनीता का। ठीक है भैया, आगे क्वेश्चंस में क्या दिया गया? यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, अंजू का स्थान नीचे से 26, बेटा ऊपर से अंजू का 14 था, नीचे से 26, दोनों को जोड़ के -1, तो टोटल पहले निकल आएगा। तो अनीता का स्थान ऊपर से ज्ञात करना। ठीक है, पहले टोटल निकाल लो। तो अनीता का नीचे से पता है, ऊपर से पता करना पड़ेगा। तो टोटल निकालने के लिए L + R - 1 = 14 26, कितना हो गया? 40 -1, तो टोटल आया 39। टोटल आया है, आंसर मत कर देना, कई बार हो सकता है विकल्प में दिया जाए, तुम कर लो। अब बोला गया अनीता का स्थान नीचे से है 18 है, ऊपर से पता करना है। ऊपर से पता करना है, नीचे से 18 है, -39, एक कम किया तो 17, L + 17 = 39, तो L = 39 - 17, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, 22 हो जाएगा। और ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। आज हमने ज़्यादा बातें नहीं की क्लास में, सीधे पूरी की पूरी क्लास कराते गए और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि आज हमें कराना था क्वेश्चंस। आपके एसएससी जीडी के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस थे वो सारे हमने करा दिए हैं। और किसी बच्चे को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है इन नंबरों पे। अगर या कोई क्वेश्चंस पूछना चाहो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपके पड़ी हुई है, तो आप जा करके जुड़ सकते हो। फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं से भी आपके, कोई भी टेलीग्राम में अगर कुछ पूछ देखिए। लेकिन हाँ, बस अंतर इतना है कि जब हम फ्री होंगे उसमें आपको रिप्लाई दे पाएंगे, तो ये आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। बाकी बैच ज्वाइन करने के लिए चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बेटा एक चीज़ और आपके लिए बताना चाहेंगे, हमेशा अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें अगले टॉपिक के लिए। बिल्कुल आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ये टॉपिक पढ़ना है प्यारे बच्चों। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।